साधना, नंदिनी, सोफिया और रचना, ये 5 बच्चियां हैं। आपने क्या करना है, 2 वोट लेने हैं वहां से, सुनील भाई से 2 वोट लेने हैं आपने, एक लड़के का एक लड़की का। और आपने इस मार्कर से वहां पर जिसको आपने वोट करना है, एक बंदा 2 बंदों को वोट करेगा, मतलब कि लड़कों को भी वोट करेगा लड़कियों को भी। आपने जिसको वोट, जैसे आपने लड़के किसी को वोट करना है, इस मार्कर से आपने उसको टिक करना है, और उधर ही उसी साइड जिस लड़की को आपने वोट देना है, आपने मार्कर से उसको टिक करना है। ठीक है, एक एक कर हम स्टार्ट करेंगे, बड़े बच्चों से। छोटे बच्चों को समझ आई है बात। मार्कर से आपको, ये आपके सामने इनके नाम हमने यहाँ लिखे। आपने क्या करना है, जिसको वोट देना है आपने उसको टिक करना है इस मार्कर से। ठीक है, हाँ, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ये लड़कियों के लिए ये वाला डब्बा है पहला, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पर मैंने। ठीक है, ये तो लड़कों के लिए वो वाला, तो हर एक बच्चा 2 वोट, लड़की को भी वोट डालेगा, लड़के को। इससे हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और एक बंदा 2 ही वोट करेगा, 3 कोई नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आज हमारे स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शन है, तो ये हानिश भी हमारे एक कैंडिडेट है। हानिश, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है कि कैसे वोटिंग होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसमें हमें बहुत नॉलेज मिल रहा है सब कुछ। आपको क्या लगता है, आप जीत पाओगे या क्या, आपका क्या रुझान? अब ये डिसाइड स्टूडेंट पर करता है, क्योंकि उन्हीं का वोट है और उन्हीं का राइट है, उन्होंने डिसाइड करना है। हमने तो वोट किया, अब उनकी चॉइस है। हाँ, आप एक फेवरेट स्टूडेंट हो, तो एक हो सकता है आपके साथ। एक और हमारे रईस जी, ये भी हमारे बड़े रहते हैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट। आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। चलो हम दुआ करते हैं सबके लिए, हमें तो सबके लिए ही करनी है। ठीक, हमारी गर्ल्स हैं जो हेड गर्ल के लिए हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारी है रचना, नंदिनी, साधना, सोबिया और हलीमा। तो हलीमा, पहले आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है आज ये एक नया सा प्रोसेस है आपके लिए? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या करोगे स्कूल में, मतलब आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड गर्ल की? पूरे स्कूल को देखना, देखो, सफाई वगैरह करनी है, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ठीक है, साधना, आप क्या चाहते हो, चाहती क्या, जैसे मान लो कि अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या मिशन रहेंगे आपके, क्या? तो बहुत सारे, लेकिन स्कूल में कुछ चेंजिंग लानी है। मतलब एक कोई चीज़ बताओ जो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही रहेगा कि बच्चों में डिसिप्लिन लाना है। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये जान के। डिसिप्लिन से ही हर चीज़। हाँ, ठीक है। ये हमारी नंदिनी है। नंदिनी, आप क्या, कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ। क्या लगता है आपको वोट? चलो जीतना हारना अलग बात है, पर वोट आ जाएंगे कुछ परसेंटेज, आपको क्या लगता है कुछ फेवरेटिज्म? ये एक और हमारी कैंडिडेट है रचना। रचना, आपको क्या फील हो रहा है, पहले ये बताओ। और थोड़ा सा, चलो हम आपके लिए दुआ करते हैं सबके लिए। हमारे एहसान सर, जिनका कि सारा यहाँ पे ये जो भी था इनिशिएटिव था और सारी मेहनत जो थी कहीं ना कहीं इनकी थी, तो सर बहुत, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि बहुत ही फेयर आपने यहाँ पे इलेक्शन करवाए, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा स्टाफ आपने इन्वॉल्व किया, बच्चा एक एक आपने इन्वॉल्व किया, तो मुबारक के आप हकदार हैं। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी एक एजुकेशन का पार्ट रहता है, हेड बॉय हेड गर्ल। तो आज हमने हेड मैम की क़यादत में हमने और स्टाफ मेंबर्स की कॉपरेशन की वजह से आज हम ये इलेक्शन करवा पाए हैं। हमारे पास टोटल तकरीबन 9 कैंडिडेट्स हैं जो 11th और 12th से पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे जी। और फाइनली हमारी बड़ी फेयर और स्मूथ वोटिंग हुई है। सभी स्टाफ के कॉपरेशन से आपने कॉपरेट किया, सभी स्टाफ मेंबर्स ने, तो बड़ा बेहतरीन है। क्योंकि ये भी हमारी एजुकेशन का पार्ट रहता है, एक स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो रोल मॉडल रहते हैं और बाकी वाले बच्चे जो उनसे सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है स्कूल्स में जो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चे समझेंगे इससे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हेड गर्ल या हेड बॉयज रहता है तो उसकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। जी जी, वो भी हमने ऑलरेडी बच्चों को बताई भी है। और जब जो बच्चा हमारा हेड बॉय हेड गर्ल के लिए सिलेक्ट होगा, इलेक्शन जीतेगा, उसको भी हम और भी जो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से बताएंगे। उससे क्या होता है कि स्कूल में डिसिप्लिन और जो दूसरी हमारे स्कूल की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, मीटिंग्स रहती हैं, या कभी क्लास में टीचर नहीं होता, कोई टीचर किसी कारण लीव पे होता, तो वो जो हेड बॉय हेड गर्ल हैं वो स्कूल में साथ साथ में हमारी क्लास वर्क जो है उनको भी एंगेज करने में हेल्प करते हैं।
थैंक यू एहसान सर। और हमने देखा आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के करते हैं, तो आगे भी आप इसको लेके जाएंगे। थैंक यू सर। आप कैसा फील हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ठीक रहेगा, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं? सोच रहा हूँ इस इलेक्शन का ये बेनिफिट होगा कि डायरेक्ट जो है वो बच्चे जो है टीचर्स को अप्रोच करने की जगह अपने हेड बॉय हेड गर्ल को अप्रोच करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी बिल्कुल प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन जल्दी हल हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बात, एक लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें आएगी। बिल्कुल। सेकंड इंचार्ज गुलशन सर है, बहुत ही काबिल हमारे यहाँ स्टाफ मेंबर। सर आप क्या सोचते हैं सिलेक्शन के बारे में, आपको क्या लगता है ठीक रहेगा? जी मैम, बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलो बच्चों के बीच में ना एक मैन जो होता है इलेक्शन के को लेके एक अवेयरनेस हो जाती है इसी बहाने कि किस तरह से हम वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे आने वाले टाइम में, किसको वोट देना है, कैसे देना है। तो ये तो प्रोग्राम वैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वैसे स्कूलों में होते हैं, कॉलेज तक होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल में आज ऐसा हम उसी तरह से पूरा एक सेटअप किया है जैसे कि पूरा एक इलेक्शन में होता है, पोलिंग बूथ बनता है, पूरे वो प्रेजाइडिंग अफसर P1 P2 लगते हैं। तो एडवांस में जो बच्चे 11th 12th में हैं, मुझे लगता है कहीं में इसमें से मैक्सिमम ऐसे होंगे जो पहली बार वोट करते हैं, तो इनको एक एडवांस में एक्सपीरियंस हो जाता है वोटिंग को लेके। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्टडी है और बच्चों की एक्टिविटी है ये भी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हर स्कूल में होना चाहिए। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं ये हमारा सेकंड इलेक्शन है, इससे पहले पिछले साल नहीं हुआ, उससे पिछले साल जो हमारे इलेक्शन यहाँ पे हुए थे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शमशीर सर। आप क्या सोचते हैं सिलेक्शंस को लेके, ये क्या पार्ट ऑफ एजुकेशन तो है ही, लेकिन और क्या आप इसमें कुछ अपने वर्ड्स? नहीं, अच्छा है बच्चों के लिए एक अवेयरनेस है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये 18 साल प्लस वाले हो जाएं तो इनको अवेयरनेस हो जाएगी कि वोट अपना जो एक वोट बड़ी एक कीमती चीज़ होती है कि जिस भी कैंडिडेट को देना, तो इनको अवेयरनेस हो जाएगी वोट कैसे डालना है। जी। वो अलग बात है कि बायोमेट्रिक सिस्टम अलग है और दूसरा जो बैलेट पेपर है वो अलग सिस्टम है, लेकिन ये हम बैलेट पेपर को ही लेके चल रहे हैं। जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात है कि अवेयरनेस हो जाएगी कि 18 साल के बाद हमने वोट कैसे अपना कास्ट करना है, क्योंकि वोट उनका राइट है। तो ये हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर वे के साथ जो है ये किया जा रहा है। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड हो आप? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये हमारे मुख्तार सर हैं, एक और हमारे स्टाफ मेंबर। सर आप देख रहे हैं ये वोटिंग, पहले तो आप बताइए आपको ठीक लग रहा है ये जो प्रोसेस ठीक हो रहा है? टाइम दिया हमें बोलने के लिए। ये तो आपका जो प्रोसेस वोटिंग का हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे कम टाइम हो गया स्कूल में, और मैंने यहाँ पर देखा है बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, हर काम बड़ा टाइमली होता है और एक डिसिप्लिन के साथ होता है, रूल एंड रेगुलेशंस के साथ हो रहा है। तो ये जो वोटिंग आप करवा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बच्चों को एक बेसिक पता चलता है कि हमारी वोटिंग कैसे करवानी है। बच्चों को वोट की एक कीमत का पता चलता है कि वोट भी की उसकी भी कोई एक कीमत होती है। और उसके बाद बच्चों को एक मौका मिलता है अपना एक हेड बॉय या हेड गर्ल चुनने का, तो उससे बच्चों में एक शौक भी आ जाता है इलेक्शंस के रिलेटेड के इलेक्शन कैसे होते हैं, वोटिंग कैसे करवाई जाती है, बैलेट पेपर क्या होता है। तो इससे लेके हम बड़े बच्चे भी आज खुश नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी ही एक इम्पोर्टेंस है, बच्चों में एक शौक सा नज़र आ रहा है। और बच्चे भी मैं सुबह से देख रहा हूँ क्लासरूम में जा रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, भाई मुझे वोट देना है। फिर दूसरी पार्टी आ रही है वो भी कह रही है भाई हमें वोट दे दो। तो इससे बच्चों में मुझे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है, क्वालिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वोटिंग के बारे में इनको पूरा नॉलेज हो जाएगा, और फिर ये आगे ऐसे करते करते ये कॉलेज में चले जाएंगे, तो कॉलेज में भी माशाल्लाह ऐसे होते हैं, वोटिंग होती है सब कुछ, तो वहाँ पर भी इनको पहले से अवेयरनेस होती है बच्चों को, तो वहाँ पर भी ये सिलसिला चलता रहता है। और चलते चलते एक दिन हमारे यहाँ से भी कुछ इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी इनमें डेवलप हो जाएगी कि कल आने वाले हमारे फ्यूचर में यही तो बच्चे हैं हमारे, इन्हीं में से तो कोई मिनिस्टर्स बनेंगे, वो अच्छी जगहों पर ये जाएंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छा आप सेटिस्फाइड हो? मैं बहुत सेटिस्फाइड और बड़ा फेयरली फाइन हो रहा है सारा, बच्चों को बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल सर आपका क्या विचार है कि ये जो इलेक्शन है इससे हमारे स्कूल को क्या ही बेनिफिट होगा? देखिए, ये रूटीन में जैसे कि हम सालों साल करवाते आए हैं इलेक्शन हेड बॉय और हेड गर्ल का, तो उसी सिलसिले में आज इलेक्शन था हमारा। तो बच्चों में बहुत जो उत्साह देखा गया, बच्चे बड़े इंटरेस्टेड है इस मसले में कि हमारे कोई हेड बॉय और हेड गर्ल होना चाहिए।
तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक इलेक्ट करना किसी बच्चे को और उसको एक लीडर बनाना अपना, है ना। तो एक तो इनको थोड़ी सी रिहर्सल हो जाएगी कि देखो आने वाले टाइम में हम वोट कैसे डालेंगे। आपने किसी नेता को चुनना है जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तो एक तो वो थोड़ी सी इनको प्रिपरेशन हो जाएगी। जी जी। और दूसरी बात यह है कि आपने जो एक हेड बॉय या हेड गर्ल बनेगा तो उसमें रूटीन में क्या होगा कि उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो जिससे क्या होगा स्कूल अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, क्लास वर्क अच्छा चलेगा, क्योंकि एक वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। बिल्कुल। तो एक नेता की तरह काम करेगा वो। इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का थोड़ा एहसास होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होगा कि स्कूल को कैसे फंक्शन करना है। तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो ये होना चाहिए हर स्कूल में, एक कॉलेज की तरह, एक हायर सेकेंडरी में भी मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का मैं बड़ा मशहूर हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो ये आप बच्चों को एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी का पता चलेगा। आने वाले वक्त में बच्चे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अवेयरनेस आ जाएगी बच्चों में। तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस का जो नॉलेज हो जाएगा बच्चों को कि इलेक्शन हमें कैसे करवाना है, कि हम मैच्योर हो जाएंगे जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसके बाद राइट टू वोट है। तो इलेक्शन होते आ रहे हैं लेकिन बच्चों को पूरी नॉलेज नहीं थी। तो हमारे 2 साल हो चुके हैं हमारे स्कूल में ये इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे बच्चों में पूरी अवेयरनेस आएगी और बच्चे खुशी खुशी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इम्पोर्टेंस भी जानते हैं कि क्या वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी कंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारे हेड मैम है और मैम से कुछ पूछने से पहले मैं बता दूं कि हेड मैम हमें हर चीज़ में हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू मैम उस चीज़ के लिए। तो मैम आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन फेयर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई परेशानी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के इलेक्शन हो रहे हैं। पहले भी हम करवाते रहे लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छे मतलब फेयर हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि बच्चों ये इसके लिए करवा रहे हैं कि बच्चों में एक ज़िम्मेदारी पैदा हो, बच्चों को इस चीज़ का एहसास हो। इसमें हेड गर्ल और हेड बॉयज़ हम चुनेंगे, मतलब बच्चे चुनेंगे, इनको सिलेक्शन इनकी होगी, मतलब इलेक्ट होंगे बच्चे। जो बच्चों को अच्छा लगेगा तो वही बच्चा जिम्मेदार बनेगा। एक लड़की और एक लड़का हो चुके हैं। थैंक यू मैम। आप देख रहे हो ये हमारा वोटिंग प्रोसेस है। वहाँ पे आप यासर सर को देख रहे हो, वो एक एक करके स्टूडेंट को जो है भेज रहे हैं और बच्चे यहाँ पे अपने मनपसंद कैंडिडेट को टिक कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमारे ज़हीर सर खड़े हैं, चेक कर रहे हैं सब चीज़ें। जी जी शबाना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है और आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ठीक है, शुक्रिया पूजा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमें खुद भी हो रहा है कि कब कहीं अनाउंस हो, पता लगे कि बच्चा कौन सा सिलेक्ट हुआ है। जो बच्चे कैंडिडेट खड़े हुए हैं सारे बच्चे अच्छे, अब देखो कौन सिलेक्ट होता है, कैसे जीता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे बच्चे सिलेक्ट करेंगे बच्चे। और इन सब बच्चों को ये भी पता चला गया कि आगे जब ये 18 के हो जाएंगे कि वोट हमने कैसे कास्ट करना है। तो अच्छा लग रहा है और ये जो सिलेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएंगे। थैंक यू। जी जी शुक्र। तो मैम हम आज जैसे कि आपको पता है हम इलेक्शन करा रहे हैं हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए। तो आप तो वैसे भी 11th-12th के साथ लिंक हैं, तो आप उनको पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहले तो बताइए जो कैंडिडेट हमने यहाँ पे बच्चे जो खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको ये ठीक है? और दूसरा मेरा यही रहेगा कि क्वेश्चन कि स्कूल के लिए आपको क्या लगता है कि इसका क्या बेनिफिट होगा? 2 मेरे क्वेश्चन है। हाँ जी, शुक्रिया पूजा मैम आपका। मैं तो यहाँ पे जो ये माहौल अभी क्रिएट हो रहा है कि पोलिंग स्टेशन जैसा बना है और कैंडिडेट्स अलग से बैठे हैं और कैंडिडेट्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वस हो रहे हैं। जी जी। और बाकी जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड हैं कि हमें अब वोट करना है। तो इससे हमारा मेन मोटिव ये है, बच्चों को ये हम सिखाना बताना चाहते हैं कि आपका जो राइट टू वोट है ये आपका हक है। तो राइट टू वोट की वैल्यू इम्पोर्टेंस बच्चे जो हैं वो इस आज के हमारा जो ये वोटिंग कंपटीशन सेशन चल रहा है तो इससे बच्चे समझ पाएंगे। और दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं।
तो वो भी कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं कि हमें अगर हम चूज़ किए जाते हैं, हम चुने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे अपने रोल प्ले करने हैं, कैसे स्कूल की डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, साफ़ सफाई कैसे करवानी है बच्चों से एंड ऑल। और इससे बच्चे जो हैं मोस्टली में यही मेरा जो व्यू है कि बच्चे राइट टू वोट को पहचान रहे कि हमारा हक जो वोट देने का है वो हमारा हक है और हमें कैसे वोट देना है, कैसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, कैसे वोट देते हैं, कैसे वोट कास्ट किए जाते हैं। बहुत ही आपके काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू मैम। ये हमारे सुनील सर हैं। सुनील सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने अभी इलेक्शन देखे तो अब आपको क्या लगता है, पहले तो बताइए फेयर हुए हैं? मैम मुझे जहाँ तक लगता है वो तो फेयर हुए हैं अभी तक जिस हिसाब से हुए हैं। तो और क्या आप इसके बारे में बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है मैम अगर जनरल अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्कूलों में होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे सर फिजिकल सर, आपको क्या लगता है कि पहले तो आप बताइए क्या आप सेटिस्फाइड हो इस इलेक्शन से? बिल्कुल जो प्रोसेस हुई है बिल्कुल फेयर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल की डेवलपमेंट में और बच्चों के लिहाजे से आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा है? बच्चे को स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, क्लासेज में भी बच्चे अच्छे से काम करेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो गई है, ये वोटिंग जो है हो रही है और अभी रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा। सभी मेल स्टाफ मेंबर्स वोटिंग पे, हमारे जावेद सर, गुलशन सर, मुजफ्फर सर और सारा हमारा मेल स्टाफ जो है वो वोटिंग पे, अनिल सर और एहसान सर सब, और वहाँ पे हमारे हेड मैडम और हमारा फीमेल स्टाफ वेट करता हुआ कि कौन हमारा हेड बॉय और हेड गर्ल होगा। वोट गिनती करो बस सर। काउंटिंग हमारी हो रही है वोट्स की, तो इधर जाओ सर, लिखे ना रहना सर, एक पेज पर नाम लिखो ना, कितने जने करे कितने उधर दो। ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कोऑपरेट भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, और इस चीज़ से ये है कि आने वाले टाइम में आपने इलेक्शन में या तो कंटेस्ट करोगे कोई सरपंची पंची का इलेक्शन, नहीं तो वोट तो हर बंदे ने डालना है। आपको एक आइडिया रहता है कि वोट कैसे डालना। हमारे स्कूल के इलेक्शन से सीखने को मिला, कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि इलेक्शन में वोट कैसे डाले जाते हैं। हमने प्रॉपर वही सेटअप रखा था जो वहाँ होता है। तो मैं मैम को सबसे पहले स्टेज पर दावत दूँगा। वालेकुम सलाम। बच्चों, आज आपके इलेक्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने एक जैसे वोट कास्ट करते हैं उसी तरह फ्री माहौल में आपने वोट कास्ट किया। ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप ये सिलेक्ट किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जिन बच्चों के नाम आए हैं सिलेक्शन में, रिज़ल्ट आया है, अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी होने वाला है रिज़ल्ट भी डिक्लेयर। तो उन बच्चों की एक जिम्मेदारी है। हम भी यही चाहते थे कि स्कूल में हम बच्चों की ड्यूटी लगाएं। ये ऐसा होता है, हर स्कूल में होता है, तो बच्चों की ड्यूटी लगाएं कि वो अच्छे तरीक़े से ये अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम दें। शमशीर सर, लतीफ़ सर, जावेद सर, सुनील भाई, यासर सर, मैं सुनील भाई बोलता हूँ क्योंकि मेरे से सीनियर है, सर नहीं बोलता हूँ। यासर है, चमन लाल जी ने भी कहीं ना कहीं हमारी बड़ी सपोर्ट की कुर्सियाँ रखने में, उठाने में। ज़हीर है हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, जब भी कोई काम इनको देते हैं तो बड़ी सर अंजामी से उसको ये पूरा करते हैं। जितने भी स्टाफ मेंबर थे, मुजफ्फर जी, मुख्तार सर, कोई रह तो नहीं गया, आजाद सर है, अनिल सर का नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बड़ी निगरानी की है। पीओ थे ही हमारे, पीओ थे ही हमारे, ये तो मीडिया पर्सन हर लिहाज से हमारे मीना मैम, शगुफ्ता मैम, सभी स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। आपको क्या लगता है भाई कि लड़कियों में कौन जीता होगा? कौन? ये एग्जिट पोल होता है, जोर से कौन? नहीं, बाद में चेंज हो गया था। ये कौन? आपसे रईस, ये लीड कर रहे थे तब, रईस भैया बोलते हैं, ये लीड कर रहे थे। अभी रिजल्ट इनका कुछ और है, ये सरकारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कर रहे थे। जब कोर्ट जड़ा चंबी तराड़ पुंडानका में गया तो तब क्या हुआ वो अब हमारे पास है। देखिए टोटल हमारे जो वोट थे वो 193 थे, जिसमें से 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। वो ये थे कि उस पर किसी ने टिक लगाया ही नहीं, वो वोट ऐसे ही आप लोगों ने डब्बे में डाल दिए, 7 हो गए रिजेक्ट। अब जो बाकी वाली पोजीशन है
मैं पांचवा, तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा नाम लूंगा। रचना सॉरी नंदिनी केसर, जिन्होंने सिर्फ 3 वोट हासिल किए हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो नंदिनी ने शायद कंपेन जो है वो साधना के फेवर में की होगी, ठीक है, और इसने अपना वोट भी साधना को ही दिया होगा। दूसरे नंबर पर, मतलब ये नीचे से ऊपर वाले नंबर है दूसरे, रचना देवी ने 8 वोट हासिल किए हैं भाई, ठीक है। सोफिया कबीर ने 29 वोट लिए हैं। हलीमा सादिया ने 33 वोट लिए हैं। और विनर जो है वो है साधना सगीर, मतलब के 7 वोट रिजेक्ट होने के बाद 101 मतलब 186 186 वोटों में से 115 वोट लिए हैं भाई। वेरी गुड। हलीमा आप भी आ जाओ। हलीमा जो है वो लड़कियों, दिलशान ने सिर्फ 5 वोट लिए हैं भाई। अनीस ने 25 वोट लिए, 25, और हनीश को वोट मिले 65। और रईस जो कि हमारे स्कूल के हेड बॉय इलेक्ट हुए हैं, जिनको 94 वोट मिले हैं। ये जो कि हेड गर्ल, हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय जो है वो इलेक्ट हुए हैं, और मैं मुबारकबाद दूंगा इन सबको। बाकी अब इनकी तरफ से आप बच्चों के लिए भी थ्रू ही हेड मैम तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। अलग अलग बच्चे नहीं जाना चाहिए कि आप मैम ये है इस क्लास के बच्चे, इस क्लास के बच्चे, आपने इनको अप्रोच करना है। तो ये आगे जाके मैम से जाके परमिशन लेंगे, जो भी मैम आगे करेंगे वो। तो बाकी और जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जो स्कूल की, जब हम सुबह स्कूल आते हैं ना, तो स्कूल आते हैं, स्कूल का डिसिप्लिन, यही आगे ड्यूटीज़ लगाएंगे या कुछ जो भी ये बच्चों की ड्यूटीज़ लगा के कि आज डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब हमारे हाउसेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ओवरऑल हो गए, सभी हाउसों के हेड हो गए। तो वो सारा कुछ बाद में इनको मैं डिटेल में वो सारा पॉइंट्स मैं इनको समझाऊंगा। लेकिन कोई बात हमारे स्टाफ की कोई मीटिंग होती है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे, हर जगह नहीं, क्योंकि कुछ हमारी स्टाफ की अपनी पर्सनल्स होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ बच्चों की हमारी वेलफेयर के लिए कुछ मीटिंग्स होती है, तो उनमें इनको भी बिठाएंगे साथ में, ताकि ये भी उसी अपने ओपिनियंस, अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखें वहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का डिसिप्लिन, ये मेंटेन करना आप इन 4 के हाथों में है। तो ये आप लोगों को भी जो ये कहेंगे, जो ये आपको एक किस्म का बच्चों को एक किस्म का मैं ऑर्डर ही बोल सकता हूँ, जो ऑर्डर करेंगे या जो इनको आपको बताएंगे, जो आपको डायरेक्शन देंगे, वो आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ ये वोट देने से नहीं बात होगी। अगर आपने इनको चुना है तो आपने इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है कि ये हमारे स्कूल के हेड हैं, हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं। इसी तरह स्टाफ में भी हम बनाते हैं, तो बच्चों के भी हेड हैं, तो बच्चों के बच्चे जो भी कोई बात होगी, कोई ऐसी वैसी बात, थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि ये ना हो कि कल ना अगर आपने वोट दिया, इनको बनाया, तो कल आप इनके साथ कोई मिस्टेक्स होते हैं सारे, वो हम इन बच्चों को समझा देंगे, ये आप तक पहुंचा देंगे आगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है ये सिस्टम। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता चल गया कि वोट कैसे दिए जाते हैं। हमने वही सेटअप किया था जो उस टाइम होता है, इलेक्शन में होता है। तो 11th-12th के बच्चे जो हैं उन्होंने वोट देने ही देने होते हैं, मुझे लगता है 17-18 साल के हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो गया एक साथ में आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स में से जो हेड है वो चुनेंगे। तो मैं इनको भी मुबारक देता हूँ और आप सबको मुबारक देता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को निभाया। सर, जैसे कि आज हमारे स्कूल में वोटिंग कंडक्ट करवाई गई, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हमें और आपको सबको हमें बहुत सीखने को मिला। कुछ लेवल हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और जिन्होंने हमें वोट दिए हैं मैं उनका थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने नहीं भी दिए मैं तब भी उनका थैंक यू करता हूँ। और साथ में आप सबका हमें साथ चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमें स्कूल की तरफ से या स्टाफ की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हम निभाएंगे, और हमें आपका साथ चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे।
और मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ और मैं थैंक यू करता हूँ आपका वापस के आपने जो साथ दिया और आगे भी आप ऐसे ही साथ बना कर रखें। थैंक यू। हेड मैम, स्टाफ मेंबर एंड डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि इलेक्शन हुए आप सब ने सपोर्ट की मेरी और निश की भी की, आपका सबका शुक्रिया और स्टाफ का भी शुक्रिया करता हूँ और आज से डिसिप्लिन का ध्यान रखना। थैंक यू। हेड मैम, स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमें आज बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हम इस स्कूल में हेड गर्ल एंड हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल एंड वाइस हेड बॉय इलेक्ट किए गए हैं। आज के बाद हम इस पूरे स्कूल के डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा। Respected head ma'am, staff members and my dear friends. First of all, good morning to all of you. मैं जिनने मेरे को वोट दिए और जिन्हें नहीं भी दिए उन सब को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और आपसे हमें आपका सपोर्ट चाहिए और जो हमें हमारे टीचर्स जो हमें बताएंगे और हम उस पर फुल फोकस करेंगे और हमें स्टूडेंट्स का भी पूरा हमारे साथ चाहिए सपोर्ट। और आज के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स में देखा जाएगा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वाइज सुनो इधर बोलेंगे आपको हमारी बात सुननी भी है, ये ना हो कि आप उस टाइम पे हमारी बात ना मानो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिसिप्लिन का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे पहले हमारा मेन रहेगा ही वो है डिसिप्लिन और आगे हम देखेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। तो रिजल्ट आ गया, ये हमारे जी हेड बॉय हैं और ये हमारे वाइस कैप्टन या वाइस हेड बॉय भी बोल सकते हैं। तो हनीश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आप कैसा लग रहा है आप दोनों को ही? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आज यहाँ पर वोटिंग करवाई गई है बच्चों के द्वारा और इसमें हमें चुना है हेड बॉय इसको और वाइस हेड मेरे को चुना गया है। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी हमें स्कूल की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी वो हम अच्छे तरीके से निभाएंगे और हमें तो बच्चों का साथ चाहिए और हम उनको साथ ही रखेंगे और जो भी हमें स्कूल से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हम वो ज़रूर करेंगे और बच्चों के साथ। बहुत बहुत आप दोनों को मुबारकबाद। वैसे आप दोनों ही हमेशा से एक्टिव रहते हो स्कूल में और अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। थैंक यू बेटा। ये हमारी साधना हेड गर्ल चुन ली गई है। साधना, कैसा लग रहा है बेटा आपको? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है और अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने स्कूल में फुल डिसिप्लिन लाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे को डिसिप्लिन ना बहुत अच्छा लगता है कि सब बच्चों में, क्योंकि आप खुद भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हो तो हम यही उम्मीद करेंगे जैसा आप मेंटेन करते हो स्कूल भी ऐसा ही मेंटेन। थैंक यू बेटा। बात ये हमारे वाइस गर्ल या वाइस हम बोल सकते हैं हेड गर्ल। हलीमा बेटा, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। यस मैम। है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों बहुत अच्छा करोगे, हेड गर्ल्स भी और हेड बॉयज़ भी। मुबारक हो बहुत बहुत आपको।